हेलो मैम, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई पे। थैंक यू, थैंक यू। अभी हमने देखा काफी इंटेंस सीन देखने को मिला, ड्रामा वाला है। आपका सामना हो चुका है दादी साहब से, यानी कावेरी पोद्दार से। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो बड़े बहुत शौक और शिविर कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि इससे पहले जो सीन गया था वहाँ पे मेरी मेरी दादी साहब से आई कॉन्टैक्ट हो गया, मतलब हमने देख लिया सिर्फ। और मैं घर डर के मारे जाती हूँ और सोचती हूँ कि मुझे तो ये शहर छोड़ना ही होगा, वरना ये कुछ ना कुछ डेंजरस हरकतें करेंगी, मेरी आरू को मुझसे छीन लेगी। तो अपने आरू को बचाने के लिए सोचती हूँ कि चलो आरू का काम इधर है, उस बहू मैं मानती हूँ अभीरा को, तो उसका घर और काम भी इधर है, तो दोनों को यहीं रहने, तो मैं चली जाती हूँ ये शहर छोड़ के, ताकि आरू को तकलीफ ना हो। तो मैं बैग पैक करके और वेडिंग कार्ड के थ्रू इस वेन्यू तक पहुंचती हूँ, क्योंकि मुझे शादी कहाँ हो रही है मुझे मालूम नहीं रहता है। बट रिक्शा वाला मुझे यहाँ पे लेके आता है और तब पता चलता है पोद्दार हाउस में मेरी एंट्री होती है कि यहाँ पे शादी है। बट जहाँ बाहर से एंट्री जब हो रही है तब मैं घर को देखती हूँ तो मुझे फ्लैशबैक रिकॉल होता है कि मैं लगता है इस घर को जानती हूँ, पहले भी आ चुकी हूँ, क्या मैं यहाँ आई हूँ, कैसे मैं पहचानती हूँ। एंड देन जैसे ही वो देखती है और दरवाजे पे मासा मुझे दिखती है, एंड सारी यादें आ जाती है, ताज़ा हो जाती है, मतलब याद आ जाता है सब कुछ, मेरे हाथ से बैग कार्ड सब गिर जाता है और उनको देख के मैं पसीने पसीने होती हूँ, डरती हूँ, एंड देन वहीं से मैं भाग जाती हूँ। वी ऑल नो कि अभी अबीरा को भी पता चल जाएगा कि आप ही अरमान की माँ हो, जी। एंड अरमान के सामने भी ये सच्चाई आ जाएगी। जी। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से ये सारी चीजें जब बाहर आएंगी, तो शिवानी कैसे पोद्दार हाउस में आएंगी, ये सारी चीजें के बारे में क्या कहेंगे? हमने कुछ सीन जो अरमान के साथ जो मिलन है वो तो शूट कर लिया, कल हमारी मुलाकात हो गई। आज तो उसके पहले का सीन हम शूट कर रहे हैं। तो यहाँ से जब भागती हूँ मैं, तो दादी सा भी मेरे पीछे पीछे भागती है और फिर दादी सा मुझे पकड़ लेती है, एंड देन हमारा टॉकी टॉकी वन वन टू वन कॉन्वर्जेशन है, जहाँ वो मुझे कहती है, धमकाती है। एंड वहीं पे अरमान और अभीरा भी पहुंचते हैं और वहाँ पे वो लोग मुझे देख नहीं पाते, बट अभीरा को पता चल जाता है कि मैं अरमान की माँ हूँ। और थ्रू दैट ओनली अभीरा अरमान को बता देती है कि शिवानी ही तुम्हारी माँ है। अभी हमने देखा कावेरी जी जिस तरीके से आपका पूछा कर रही है, ये चीज तो हमें लग रहा है कि वो पक्का कुछ ना कुछ करेंगे और ये सारी चीजों को बाहर नहीं आने देंगी, जी। और आपको हो सकता है कि गायब कर दे वापस। हाँ, आई डोंट नो क्या करेंगी, पर मुझे धमकाया तो है कि शहर छोड़ के जाना है। बट हमने शूट ये किया है कि अरमान आता है घर पे, हमारा मिलन हो चुका है, एंड आगे का अभी स्टोरी लाइन राइटर्स क्या लिखेंगे उन पे। तो मैम, जैसा कि अभी आपने कहा कि हमने अरमान के जो मिलने वाला सीक्वेंस है वो पहले शूट पहले कर शूट लिया है, किया। तो ऑडियंस तो उस सीक्वेंस को बहुत प्यार कर रही है, लेकिन उनका ये भी सवाल है कि जिस बेटे ने आपका साथ दिया था जब अरमान आपके पास नहीं था, यानी कि आर के, उसका अब क्या होगा? क्या वो शिवानी की ज़िंदगी से चला जाएगा? वो कहाँ गया है, वो तो साथ में ही है। और इनफैक्ट मैंने जैसे कहा था कि शिवानी के मन में आरके के लिए प्यार और इज्जत और बढ़ गई। इनफैक्ट आप ये कहो कि क्योंकि वो माँ है, और जब उन्हें ट्रुथ रिवील होता है कि मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ, फिर भी इसने मुझे संभाला और आरू बनकर रहा है, तो हो सकता है आरू से ज़्यादा वो और प्यार करने लगे। आरू के लिए प्यार तो है ही, बट आरके के लिए ज़्यादा प्यार है। बट आरके इतना इंटेलिजेंट और इतना समझदार बच्चा है ना, कि वो नहीं चाहता कि उसकी माँ किसी के घर में ऐसे जाए, तो वो टेस्ट लेता है अरमान का, और फिर ही मुझे अरमान के पास सौंपता है, क्योंकि उसे कुछ काम आता है 1 महीने के लिए, उसे कुछ जॉब मिलता है जो शहर से बाहर जाने वाला है, तो तब तक माँ का कौन ख्याल रखेगा। तो उसे वो तसल्ली होती है कि चलो मेरे एब्सेंस में उसका उनका रियल बेटा जो है वो संभालेगा। जबकि अरमान के पोद्दार फैमिली के सारे मेंबर्स को आर के जान चुका है कि कितनी खतरनाक फैमिली है, तो मेरी माँ कैसे रहेगी यहाँ पे। तो वो एक टेस्ट लेता है और उस टेस्ट में अरमान पास हो जाता है, इसलिए इसी इसी टेस्ट की वजह से वो सेटिस्फाइड रहता है, और माँ को भी लगता है कि वो बोलता है माँ को कि मैं 1 महीने में आ रहा हूँ आप तीनों की ज़िंदगी में, और मैं आपका हमेशा फेवरेट बेटा रहूँगा। तो माँ शिवानी कहती है यस, तुम ही मेरे फेवरेट बेटे रहोगे हमेशा। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा ममता में। मैम, एक और सवाल ऑडियंस की तरफ से कि फाइनली आप और अरमान जो मिल गए, तो सॉरी अरमान को सॉरी। फाइनली आपका बेटा अरमान आपको मिल जी। चुका है, जी। तो आपका आपको अरमान का प्यार मिलेगा, या अरमान अभी फिर से अपनी माँ से जुदा हो जाएगा? आपका ट्रैक लंबा रहेगा, या फिर किसी एक को तो निकलना ही पड़ेगा, विद्या या फिर आप में से किसी एक ये को? ऑनेस्टली प्यार तो मिलेगा, ऑफ कोर्स प्यार या मिलेगा। और अरमान का प्यार, अरमान को इतने सालों बाद रियल मदर से मुलाकात हो गई है, तो डेफिनेटली कुछ तो सीन्स रहेंगे। मुझे
कुछ नहीं मालूम कि कैमियो है, कंटिन्यूटी है, विद्या जाने वाली है, मैं रहने वाली हूँ, ये सब राइटर्स का ये है काम है और वो बहुत खूबी से बहुत अच्छी तरह से लिख रहे हैं, तो उनसे बेस्ट कोई नहीं जान सकता। वी आर जस्ट एक्टिंग। होप करते हैं कि अरमान को उनकी रियल माँ का प्यार हाउ मिले और स्वीट, वो वाला सीन हमें देखने को मिले, क्योंकि ऑडियंस भी यही चाहती है। हाउ स्वीट, ऑडियंस चाहती तो शायद राइटर्स लिख लें मेरे लिए। बट मैम, ये जो ट्रैक आया था मिलने वाला, उस पे क्या रिएक्शन फीडबैक मिले आपको? ओह! बहुत अच्छा फीडबैक आया, इतने लोगों ने स्टोरीज़ डाली कि मैं रीपोस्ट कर रही थी, पर ये नहीं हो रहा था, मेरा फ़ोन भी लिटरली हैंग हो रहा था। बहुत लोगों को पसंद आया, ऋषि जी ने बहुत अच्छे से शूट किया, अभी राम जी शूट कर रहे, बहुत अच्छे से शूट करते हैं, इमोशंस को इतना अच्छे से कैप्चर करते हैं और मेरे सारे को एक्टर्स इतने वंडरफुल है कि बहुत मज़ा आता है गिव एंड टेक एक्टिंग करने में, सीन्स करने में। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू दी डीकेपी प्रोडक्शंस ऑन दिस फिल्म। थैंक यू सो थैंक यू मच सो मैम। मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।